नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे चल रही है जीके की टॉपिक वाइज तैयारी। और आज की इस कड़ी में लेकर आया हूं जनगणना 2011 का दूसरा पार्ट। ये वीडियो सीईटी एग्जाम सहित एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की मुख्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपको बताना है कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में से किस नगर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये प्रश्न भी पॉपुलेशन डेंसिटी से ही संबंधित है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो है चेन्नई। चेन्नई का जनसंख्या घनत्व मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से कम है। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? अर्थात लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, इसे कैसे मापा जाता है ये बताना है आपको। तो लिंग अनुपात को क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं। और ये होता क्या है? 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती हैं वो क्या कहलाता है? लिंग अनुपात कहलाता है। ठीक है ना, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं जो भी होगी वो हो गया लिंग अनुपात। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हुआ उत्तर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? अर्थात भारत का लिंग अनुपात कितना है ये भी पूछा जा सकता है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या बतानी है तो क्या हुआ, ये लिंग अनुपात बतानी है, यानी कि सेक्स रेशियो बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितनी है? ये है 943। कितनी है? 943। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ है? अर्थात 2001 और 2011 का कंपैरिजन करना है और बताना है कि इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है या क्या हुआ है ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शन है थोड़ी सी वृद्धि हुई है, थोड़ी सी गिरावट आई है, तीव्र कमी आई है या फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पहले थी ये 927 जो कि बढ़ के कितनी हो गई? ये बढ़ के हो गई 943। तो 943 ज्यादा है ना 927 से, तो इसीलिए क्या हुआ? थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ओके। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो अभी जो भारतवर्ष है इसमें क्या हो रहा है? जन्म दर कम हो रहा है क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोग कम बच्चे चाहते हैं, तो जन्म दर में भी कमी आई है। और मृत्यु दर चूंकि स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, तो क्या हुई है? जन्म दर तो कम हो गया है और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुई है, तो मृत्यु दर भी क्या हुआ है? मृत्यु दर भी कम हुआ है, नीचे आया है, दोनों ही नीचे की तरफ आया है, दोनों घटा है। तो क्या होगा सही उत्तर? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट रही हैं। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पिछले शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निम्न में से क्या था? पिछले शताब्दी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी भारत की जनसंख्या में, तो वो किस कारण से हुई थी ये बताना है आपको। जन्म दर में तीव्र वृद्धि हुई थी, अवैध अप्रवस्था, या फिर मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ था, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या था इसका कारण? तो इसका जो मुख्य कारण था वो था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। मृत्यु दर में कमी आई थी, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुआ था, तो इसी से क्या हुआ था? जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि दिखाई पड़ी थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताना है आपको। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी भी। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न उससे संबंधित था। तो बताइए जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो जनसंख्या घनत्व होता है क्या? एक वर्ग किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वही होता है जनसंख्या घनत्व। जितनी जनसंख्या होती है वो होता है जनसंख्या घनत्व। स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ? स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्रफल जो निकालेंगे। मान लिया कि ये 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है, तो इस एरिया में जितने भी लोग रहेंगे वो सब क्या होंगे? टोटल जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार।
तो क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है 382, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं 382 लोग। कितने लोग? 382 लोग। और 2001 में ये क्या था? 2001 में था ये 325। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? किस राज्य की का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है ये बताना है। तो कौन सा राज्य होगा इसमें से? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां का क्षेत्रफल भी ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व कम है। बिहार जो है ये है नंबर 1 पे, और बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? लगभग 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? ज्यादा से कम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आएगा। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? नंबर 2 पे बिहार नहीं, नंबर 2 पे महाराष्ट्र। तो 1 के बाद 3 कौन सा ऑप्शन है? सी डी दोनों में ही है। 3 के बाद फिर तीसरे नंबर पे बिहार है, बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे, इनमें 5वें नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश। वैसे तो आंध्र का स्थान नीचे है काफी, 8वां या 9वां स्थान है, लेकिन इन पांचों में 5वें स्थान पे है आंध्र प्रदेश। तो सीक्वेंस क्या होगा? 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर डी हुआ सही उत्तर। ओके, अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर बताना है। तो अभी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? वो है 1.64%। कितना है? 1.64%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001-11 के अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई? जनसंख्या वृद्धि एक्चुअल नहीं, प्रतिशत टर्म में, प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में कहाँ अंकित की गई ये बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी मेघालय में, 27.5% से भी ज्यादा थी। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे लगभग 26%, और बिहार तीसरे नंबर पे लगभग 25%। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे ज्यादा कहां था? सबसे ज्यादा था मेघालय में। अब पूछ रहा है सबसे कम कहां पे रहा है, प्रतिशत की बात हो रही है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे रहा है? वो रहा है नागालैंड में। और यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है एक्चुअली वो क्या है? निगेटिव है, ऋणात्मक है, माइनस में है ये। ठीक है, -0.6 के आसपास ये है, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य। ओके, अगला प्रश्न है नवीनतम जनगणना के अनुसार, अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है, या फिर स्थिर हो गया है? तो इसमें हम लोग को क्या करना है? फिर कंपैरिजन करना है 2011 का किसके साथ? 2001 के साथ। तो 2001 के जो दशक था उस समय जो वार्षिक वृद्धि दर था वो था लगभग 1.9% के आसपास, लगभग 2% के आसपास मान लेते हैं, 1.9% के आसपास। और आज की तारीख में क्या है? ये है लगभग 1.6% के आसपास। तो क्या हुआ है? कमी हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है ना, 1.9 से घट के 1.6 हो गया है। तो क्या हुआ है? घट रही है। ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो वो राज्य होगा जहां पे सेक्स रेशियो जो है वो 1000 से ज्यादा होगा, वहीं पे होगा महिला की संख्या ज्यादा। क्योंकि सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रत्येक 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या। तो ऐसा एक राज्य इन चारों में से जो है वो है कौन सा? वो है केरल। केरल में सेक्स रेशियो कितना है? लगभग 1070 के आसपास, 1064 के आसपास है केरल का सेक्स रेशियो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? 1901 में भारत का लिंग अनुपात अर्थात सेक्स रेशियो पूछ रहा है 933, 927, 972 या 904? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर है वो है 972। उस समय लिंग अनुपात 972 था, जो कि घटते घटते कितना हो गया था? 927 हो गया था 2001 में, 2001 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये बढ़ के कितना हुआ? फिर 943 पे है।
ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य बताना है आपको। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो वो राज्य है हरियाणा, जहां का लिंग अनुपात कितना है? 866। कितना है? 866। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात इसी राज्य में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंग अनुपात बताना है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है ये बताना है आपको। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 945? नहीं, 945 नहीं है, ये है 919। कितना है? 919, यानी कि देश के लिंग अनुपात से भी कम है। अर्थात अभी भी जो लड़की पैदा होती है वो कम है, लड़कों की चाहत ज़्यादा है और लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं, केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। बिल्कुल है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि ये 1065-70 के बीच है। ठीक है। भारत में लिंग अनुपात 943 हो गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, चंडीगढ़ में लिंग अनुपात देश में सबसे कम है। नहीं, चंडीगढ़ में नहीं है सबसे कम। ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। तो ये जो है ये गलत है। पूरा हरियाणा राज्य का निकालेंगे तो ये सबसे कम है, चंडीगढ़ में नहीं है सबसे कम। पौंडीचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में, बिल्कुल सही है, 1020 के आसपास है यहाँ पे स्त्री पुरुष अनुपात। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंसस 2011 से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर देना इसे। धन्यवाद।